स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपकी और उनकी दोनों की फीलिंग्स, यू वर्सेस देम वाली फीलिंग है, ठीक है। इसके बाद और भी मैं वीडियोस जो है सोच रही हूँ डाल रही हूँ थर्ड पार्टी के रिलेटेड, सोच रही हूँ मतलब एक्चुअली माइंड में ऐसा चल रहा है थर्ड पार्टी के रिलेटेड डालूँ। यूजुअली मैं थर्ड पार्टी के रिलेटेड रीडिंग ज़्यादा करना पसंद नहीं करती, बट पता नहीं क्यों ख्याल आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या मालूम शायद किसी की वाइब्रेशन है जो मुझ तक पहुंच रही है जिसको थर्ड पार्टी की रीडिंग चाहिए, शायद इसलिए मुझे मन हो रहा है। सो बेसिकली हम करेंगे थर्ड पार्टी की रीडिंग एज वेल, बट आज अभी जो करेंगे वो होगा आपकी और उनकी फीलिंग्स, ठीक है। कलेक्टिव होगी, साथ ही साथ टाइमलेस और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। डेक में एक ही इस्तेमाल करूँगी, ओके। जब हम थर्ड पार्टी करेंगे ना तब हम अलग अलग डिफरेंट डेक यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव फिर एनर्जी कुछ ना कुछ मिल जाती है, ठीक है। सो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे। मैं चाहूँगी अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर ले ताकि उनसे एक्यूरेसीज मैच कर जाए। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं दीदी आपकी रीडिंग काफ़ी एक्यूरेसीज हम लोगों से मैच हो जाती है। उसका कारण ये है कि आप लोग मन लगाकर लिटरली उन्हें ध्यान कर कर देखते हो, इसलिए उस एनर्जी से आप लोग फटक से मैच कर जाते हो। और जो लोगों का नहीं हो पाता है फिर उसके कारण ही होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि ये जो डेक्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं आपकी एनर्जीज़ को गेन करते हैं, उसके बेसिस पे वो आपको बताते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी उनके पार्टनर को लेकर क्या एनर्जीज़ है, करंट एनर्जीज़ बताएं। ओके दी वर्ल्ड, स्ट्रेंथ एंड द टावर। एक सेकंड देखो क्या कर रहा है ये। अच्छा, मेरा छोटू वाला जो पेट है वो बैठा है मेरे ठीक पीछे। आज मैं उसकी जिम्मेदारी लिए मैं उसे संभाल रही हूँ, तो उसकी आवाज़ मुझे आ रही है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स इनके पार्टनर की इनके लिए क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी लियो, एरीज और सैजिटेरियस वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लिब्रा एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ जेमिनी की एनर्जीज दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रही है। आपकी टॉरस, वर्गो भी दिख रही है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है, ओके। इनमें से कोई साइन आपके पर्सन की वाइस एंड वर्सा हो सकती है, बट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि अभी आप करंट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे देखिए आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हो, बहुत स्ट्रांग। या तो आपका अपने यूनिवर्स पे बिलीव बढ़ चुका है या आप अपने आप की फेवरेट बन चुके हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन हो चुकी है इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक वो वाला ऑरा लेकर चल रहे हो जिसमें आप शेर या शेरनी से कम नहीं हो। आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया और बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजरते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये चेंजेस आपके लिए आसान नहीं थे, बट फाइनली आपने किया है। आप किसी बहुत बड़े, बोलते ना वो तकलीफ वाले, पेनफुल वाले चैप्टर से निकले हो, जो चैप्टर आपके लिए इजी नहीं था। चैप्टर इसलिए कहूँगी क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का अध्याय बन चुका था। आपके लिए वो चैप्टर को क्लोज करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना आसान नहीं था, बट आपने ये कर दिखाया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ईश्वर पे और कर्मा पे भरोसा करके आगे निकले हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में ऐसी एक फीलिंग आ गई है कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक पटाखे फोड़ कौन रहा है। इतना टाइम हो चुका है, अभी कितने दिन और पटाखे फूटेंगे मुझे समझ नहीं। मेरे को आवाज़ आई आप लोगों को, पता नहीं कौन ही है। एनीवेज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अभी आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो। मतलब ऐसे आपकी एक पेनफुल वाली एनर्जी से आप बाहर निकले हो और अपनी ज़िंदगी में कोई क्लोजर लेकर, लाइक कोई अध्याय को बंद करके आप आगे निकले हो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव हो चुके हो। आप अच्छा करके अच्छा पाने में बिलीव कर चुके हो। आपका दिमाग जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अवेयर और बहुत फोकस्ड हो गया है, बहुत शार्प माइंडेड हो गए हो। आप अपने आप को हर दिन ट्रांसफॉर्म करते हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने या तो एकदम जिम विम ज्वाइन कर लिया, योगा ज्वाइन कर लिया, सडनली कुछ चीज़ें ज्वाइन कर लिए ताकि आपकी ज़िंदगी में आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सको, या तो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो गए हो, न्यू ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो, ठीक है। बेसिकली मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है और आप इस रिलेशनशिप को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो चुके हो कि मतलब एक कंप्लीशन वाली फीलिंग जो आपके अंदर नहीं थी, वो कंप्लीशन वाली फीलिंग और वाइब्रेशंस आ चुके हैं, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करने लगे हो कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ। अगर मेरे लिए ये रिलेशनशिप बेस्ट है तो मुझे मिलेगा। मतलब आप ऐसे नहीं सोच रहे हो कि यही रिलेशनशिप चाहिए, आप ऐसे हो गए कि ठीक है अगर ये बेस्ट है तो ये मुझे रिसीव होगा, अगर ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है तो शायद मुझे रिसीव ना हो। आप बहुत ही ज़्यादा उस जोन में चले गए हो जहाँ पे आपने अपनी सारी इच्छाओं को, लालच को,
किसी भी तरीके की एक डिज़ायर थी वो आपने छोड़ दी है, लेट गो कर दिया है, आपने कंप्लीटली सरेंडर का मतलब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है भाव जीत लिया है, यानी कि कंप्लीटली आप सरेंडर करना सीख गए हो। आपने इसके लिए बहुत सारे उलझनों का, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया। आपके लिए जंग जो है आपकी ज़िंदगी की ईजी नहीं थी, बट फाइनली आपने किया है ये। आने वाले समय में आप इस तरीके की पर्सनालिटी हो गए हो कि आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़कम वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। यानी कि आप जो है अपने आप को परेशान नहीं करने के लिए, आपको जो सही लगेगा वो करने को तैयार हो। आप बेसिकली ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी में आके मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं तो यार इससे अच्छा ना ही आओ, और अगर आप स्ट्रेस लेकर मेरे पास आने वाले हो तो यार अपने घर में, मतलब बोलते हैं ना, स्ट्रेस नहीं है और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आओगे तो मोस्ट वेलकम। और अगर आप लोग को लगता है कि सिर्फ आप मेरे सर का दर्द बनने के लिए आगे हो तो ठीक है यार, जयराम जी की मुझे माफ़ करो और अपना रास्ता जो है वहाँ लो और निकल लो। बेसिकली आपके अंदर एक पर्सनालिटी चेंज हुई है, एटीट्यूड चेंज हुआ है। ये समझ लो कि आपने अपरिचित मूवी देखी है, काइंड ऑफ आप अपरिचित की पोजीशन पे चले गए हो, जहाँ पे आप मैदान जंग में आ गए हो। आप पहले भोलू राम थे, लाइक एकदम भोले भोले जो है मरने मिटने लव लेटर लिखने में लगे रहते थे, और अब ऐसा है कि अब आप इंसाफ के लिए लड़ना सीख गए हो। बेसिकली आपके अंदर बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आया। कितना सोएगा भाई, उठ जा। तो मैं मेरे छोटू लाल को बोल रही हूँ, इतना सोया है ये, सुबह से इतना सोया है, अभी भी खराटे मार रहे हैं। सो बेसिकली ये आप लोगों की फीलिंग्स है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हो और आप ये जो है एक्शन वाले जोन में आ गए हो। और दूसरी तरफ मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखने में ये देखने को मिल रहा है, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड हो गए, पैसों पे बहुत फोकस्ड है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की मेंटेनेंस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों का फॉल हुआ है इनकी ज़िंदगी में, पैसों का थोड़ा या तो फॉल, ये ग्राफ थोड़ा लो हो गया है, सडनली कहीं से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया है, या जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे या कर रही थी वहाँ से इनको ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो ये अपने अंदर क्यूरियस हो गया है कि यार लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। अभी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है ना वो इनको उसकी रिलेटेड है। ये काफ़ी हद तक सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, किसी तरीके के लाइक चीज़ों को करना है ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़े। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने करियर में और अपने बिजनेस में ग्राफ में बहुत लो फेस कर रहे हैं और इनको रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं पर फल ज़्यादा मिल नहीं रहा है। ये इसको लेकर ज़्यादा परेशान है। इनको कहीं ना कहीं ये भी मन में बोलते हैं ना, एक इनर माइंड में एक ख्याल आता है जहाँ पे इनको लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन के साथ मैंने कुछ गलत किया इसलिए मुझे भी भुगतान करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ना एक अजीब सी बेचैनी ज़रूर शुरू हो गई, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया तो हो सकता है इसके कारण इनके साथ गलत हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जिनसे आप डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक। इनकी करंट पोजीशन भी मुझे बहुत ईगो में दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, जो दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके अंदर ना पेशेंस लेवल बहुत बहुत अच्छा खासा है, यानी कि इनसे डील करने के लिए ना आपको सच में एक शेर या शेरनी वाला ही ऑरा मेंटेन करके चलना है। मतलब इनसे डील करना ईजी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये खुद भी एक शेर है और शेर से भिड़ने के लिए कभी भी एक शेरनी की एनर्जी चाहिए। और अगर आप एक शेर है तो आपको अभी अपनी शेरनी से भिड़ना है। दोनों इक्वल हो। अगर आप मुझे पूछो शेर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या शेरनी, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन, तो मैं कहूँगी शेरनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शेरनी के सामने तो शेर भी बोलते हैं ना पानी कम चाय हो जाता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक शेर या शेरनी की ऑरा में आ जाओगे तो काफ़ी हद तक आपके जीवन में आप इनसे भिड़ सकोगे। ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह की पर्सनालिटी है जिसमें आई मी माई सेल्फ ज़रूरत से ज़्यादा है, ईगो है और बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। इनको हर बात अपने हिसाब से सही लगती है और सोसाइटी इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी केयर बहुत करते हैं। केयर इन द सेंस इनको फ़र्क पड़ता है कि अगर आपको कोई पेन होगा, तकलीफ होगा, इनको पेन होता है। इनको नहीं पसंद कि आपकी ज़िंदगी में आप कभी भी फॉल फेस करो, या आपकी ज़िंदगी में जब जब कोई और आएगा तो इनको इनसिक्योरिटी होगी। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई तो इनको ये है कि इनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। तो बेसिकली इनको फ़र्क पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें चलती है उस पर ये केयर करते हैं। बेसिकली इनके अंदर वो है कि ये आपसे अटैच्ड बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन दिमाग से ज़रूरत से ज़्यादा चलते हैं। इनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और उसके कारण ये अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं हर बार। मतलब अपनी लाइफ के जो बड़े बड़े एक्शंस लेने ना, ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि सामने वाला एक्शन ले और इनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बेस्ट जानते हैं और ये दुनिया के गुरु ज्ञानी टाइप के हैं और इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनको पता है समाज कैसे चलता है, दुनियादारी कैसे चलती है, तो ये जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है और आप जो कर रहे हो मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो बेसिकली ये आपको भी ज़्यादा इस तरह मानते हैं कि इनको कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हो। हालांकि आप हो नहीं, आप अपनी जगह पर आप सक्षम लड़ाई करते हो, आप अपनी तरफ से अपना पॉइंट रखते हो, बट कभी कभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस तरह बिहेव करते हैं जैसे आप बहुत डिमांडिंग हो, आप बहुत गलत हो, या किसी चीज़ पे गलत रिएक्शन दे देना कि आपको ऐसा लगता है कि शिट, मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम गलत क्यों सोचते हो। लाइक बेसिकली आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या होता है ना कि आपके पार्टनर
कह सकते हैं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर पाते और उनको ये लगता है कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण आप दोनों में क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन जो है अपने आप को जितना हो सके बिजी रखते हैं। करंट पोजीशन पे मुझे बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगी, अपना फ़ोन बहुत चेक करते हैं, ठीक है, फ़ोन बहुत चेक करते हैं या करती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसे दिख रहा है कि अपना फ़ोन बहुत चेक करते हैं। इनका फ़ोन पे बहुत ध्यान रहता है, लाइक बार बार जैसे कि फ़ोन पे देखते हैं कि इसका मैसेज आया क्या, कि कॉल आया क्या, भले इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो तो भी इनको लगता है जैसे कि कोई मेल आया क्या, या ट्रू कॉलर पे चलो चेक कर लूँ। मैं कंप्लीटली ये नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली स्टॉकिंग कर रहे हैं, बट ये कहूँगी कि नहीं, ये क्यूरियस हैं आपके मैसेजेस को देख के या आपकी कॉल को देख के। ये काफ़ी हद तक हैरान होते हैं, शॉक्ड होते हैं और वेट करते हैं। ये कह सकते हैं कि वेटिंग पोजीशन पहले आपकी ज़्यादा थी और इस पर्सन की वेटिंग पोजीशन अभी ज़्यादा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से मेरी रीडिंग्स देख रहे हो ना, तो एक चीज़ ऑब्जर्व करना, एक पैटर्न था आप लोगों का, एक पैटर्न था जिसमें आप लोग हमेशा एक वेटिंग पोजीशन पे दिखते थे मुझे बहुत ज़्यादा, कि भाई आप वेट कर रहे हो, प्यार को तरस रहे हो, आपको प्यार मिल जाए तभी आपकी ज़िंदगी सक्षम होगी। बट अभी आप उस ऑरा में मुझे नहीं दिख रहे हो। अभी आप ऐसे हो कि ठीक है, सेपरेशन तो सेपरेशन चाहिए, सेपरेशन सही, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तुम जो है रोने धोने वाली ज़िंदगी दे रहे हो, ये लाइफ ही नहीं चाहिए। बट आपके पर्सन हमेशा बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, अभी भी ये ईगो में ज़रूर दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्यूरियस बहुत हो गए। इनके अंदर वो भाव पैदा हो गया है जहाँ पर ये जो है इस तरह की पर्सनालिटी बन गई कि चेक करने लगे हैं मोबाइल कि अरे उसका मैसेज आया क्या, या उनको थोड़ा सा भी जैसे रिफ्लेक्शन, अब मान के चलो आपका नाम वी से शुरू होता है, सडनली कुछ वी नाम का उनको दिख रहा है तो उनको लग रहा है ओ उसका मैसेज आया क्या। तो बेसिकली एक क्यूरियस बहुत हो चुके हैं, क्यूरियोसिटी आ गई है इनके अंदर, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ओके अभी इतना टाइम तक मैसेज कैसे नहीं आया, ठीक है। सो बेसिकली ये है, ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली स्टॉक करते हैं, बट येस इनका ध्यान पूरा है आपके ऊपर। यूनिवर्स मुझे पता है और क्या फील कर रहे हैं इनके पर्सन इनको लेकर। इनके मन में आपके लिए प्यार की पहली शुरुआत ज़रूर शुरू हो चुकी है। इनके मन में इमोशंस आपके लिए डेवलप्ड हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुए हैं। इससे पहले ये पर्सन सिर्फ ज़्यादा ना ईगो ज़्यादा दिखी है, ठीक है। अभी इनके माइंड में ईगो से ज़्यादा प्यार भी दिख रहा है, इमोशंस बढ़ गए। जो पर्सन जो मतलब ऐसा समझ लो यार, सही भाषा में समझाऊँ तो आपका पर्सन या पर्सन ही जो है ना, वो एक तरीके के पत्थर थे। इस पत्थर को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल था, बट आपने वो जो ठहराव अपने अंदर लाया है ना, उससे ये पर्सन अभी एक पत्थर से समझो एक फूल में कन्वर्ट हो गए। और वो नामाकुल वाला फूल नहीं, वो वाला फूल, वो लोटस या रोज़, वो वाला फूल, ठीक है। तो बेसिकली अब इनके अंदर वो जो है सेंसिटिविटी आ गई है। बेसिकली अब ये जो है, जो नारियल बनकर घूमते थे, अब वो नारियल नहीं रहे। अब ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी एक्सप्रेसिव, काफ़ी लव और काफ़ी रोमांस की चाहत रखते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये इसमें इनके एक्शंस क्या चल रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के एक्शंस क्या हैं इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के करंट एक्शंस क्या हैं। आप इस वक्त बहुत हेल्पिंग हो गए हो, बहुत लोगों के लिए काइंड, बहुत लोगों के लिए हेल्पिंग, बहुत पॉजिटिव। आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है कि आप गिव एंड टेक में, और बोलते हैं ना गिव एंड रिसीव में, इस चीज़ों में बिलीव करने लगे हो। आप लोगों की जितना हो सकता है सहायता कर रहे हो, लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आने वाले समय में आपका फ्यूचर गेन हो सके, ठीक है। आप अपने फ्यूचर पे बहुत फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ के आने वाले सर्कमस्टेंसेस पे फोकस हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए भी अवेलेबल रहोगे, जब जब इनको आपकी नीड पड़ेगी आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या एक्शन कोई लेने की ज़रूरत है ताकि उनके पर्सन को अकल आए। आप बेसिकली जिस भी पोजीशन में जो भी पथ पे चल रहे हो ना, चलते रहो, आपका पथ बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। आपको बेसिकली सारे स्टेप समझ में आ गए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हो, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी थी, आप उन चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस्ड हो गए हो। आपकी ज़िंदगी में अब मेरे को नहीं लगता है कि मैं आपको कोई एडवाइस दूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पथ पर चल रहे हो उस पथ पे आप एकदम परफेक्टली हील्ड हो, परफेक्टली एक शेर की तरह, एक शेरनी की तरह आपका ऑरा है जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में अब पीछे नहीं देख रहे हो, और यही बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है जिसमें आप बहुत कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी के सबक लेकर आगे बढ़ रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कि कोई एक्शन इनसे एक्सपेक्टेड है, इनके पार्टनर से क्या कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। डेफिनेटली एक एक्शन इनकी तरफ से आएगा, इनकी तरफ से। आप अभी मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि पता है फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, जो आपकी एनर्जीज मैंने देखी है ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, ठीक है। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों को ये फीलिंग आई है, वाइब्रेशंस आए हैं। आप लोग रीडिंग ज़रूर देखते हो, आप लोग टैरो देखते हो, आप रीडिंग देखते हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अब आपको सामने वाले के एक्शन से कोई ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑल यू वांट इज़ जस्टिस। आप अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहते हो, आप बेसिकली इंसाफ चाहते हो। आपको लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया, तो इसको भी वो फीलिंग क्यों नहीं आई कि उसने क्यों आपको इतना आसानी से जाने दिया, और उसने क्यों आपका हाथ नहीं पकड़ा और क्यों वापस लौट कर नहीं देखा। ये आपको तकलीफ दे चुका है। तो ये बेसिकली आप जो रीडिंग्स देख रहे हो, आप अभी आपका पॉइंट ये नहीं है कि एक्शन नहीं ले रहा है या एक्शन कब ले रहा है। बेसिकली इस चीज़ से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जीज में रिसीव हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त इनका एक्शन नहीं चाहते। आप बेसिकली इंसाफ चाहते हो। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने बेसिकली अपना मन, अपने अंदर की केयर, अपने अंदर की भावना, अपने इमोशंस, अपना हर लेवल पे जो केयर देना था, एक काइंड ऑफ आपने जितना इन्वेस्ट करना था इस रिलेशनशिप में किया, पर रिटर्न में इस पर्सन ने जो आपके साथ किया उसके बाद अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस हो, कुछ ऐसा हो जिससे इनको रियलाइजेशन कम से कम हो। सो बेसिकली आप रीडिंग ज़रूर देखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है एकदम टोटली इनटू देम हो, मतलब एकदम पगला गए हो, नहीं। अब आपके अंदर वो पागलपन या क्रेज़ नहीं है जिसके कारण आप इस पर्सन को लेकर एकदम मतलब कुछ भी कर गुजरो, नहीं। आप सिर्फ देख रहे हो कि ठीक है, अच्छा बाकी इनके एक्शंस, अगर मैं आपको ये कह दूँ ना कि येस ही इज़ गोइंग टू टेक एन एक्शन एक्शन एक्शन, तो आप बोलोगे ओके कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है एक्शन ले रहा है, ओके फाइनली ये हो रहा है, ओके ठीक है। मतलब इस तरीके की आपकी एनर्जी हो गई है कि चलो ठीक है, मतलब आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो। बिकॉज कैसा हो गया है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि या ठीक है, मुझे बस देखना है कि बंदे को रियलाइजेशन आ रही है कि नहीं, इस बंदी को फील हो रहा है कि नहीं कि उसने क्या किया, उसको गलती हुई, उसकी गलती का उसको एहसास हो रहा है कि उसने क्या किया मेरे साथ। बस आपका बेसिक मोटो अब ये हो गया है जिसके लिए आप रीडिंग चेक कर रहे हो कि आपको ये जानना है बेसिकली कि ये बंदे की ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है, क्या उससे उसको कोई एहसास हुआ कि उस बंदे ने किस तरीके के लेवल पे जाकर मुझे खोया है। तो बेसिकली आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रीडिंग्स देखते नज़र आ रहे हो। आप इनके एक्शन से बिल्कुल ज़्यादा मुझे कंसर्न नहीं नज़र आ रहे। आप डेफिनेटली चाहते हो एक्शन मिले, बट उससे आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आप इनको लेकर पगलाए हो, प्यार 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 प्यार, ओ गॉड लव इमोशन, नहीं। ऐसा लग रहा है जो अवेकनिंग आपके अंदर हुई है ना, ये वही एक टाइम फ्रेम आ चुका है जहाँ पे खुद डिवाइन एनर्जीज आपसे पूछ रही हैं कि चाहिए क्या ये, अब इतने जो तुमने मेहनत की है इसके बाद तुम्हें चाहिए सच में ये, तुमको क्या लगता है। तो अब आप वही वाकई उस जोन में चले गए जहाँ पे आप माइंड से सोच रहे हो कि यार ये क्या सच में मुझे ये चाहिए, मतलब ये बंदा मुझे लाइफ में चाहिए, नहीं मुझे एक्चुअली ये चाहिए कि वो रियलाइज़ करे। ये आए ना आए वो तो इसकी मर्जी है, बट मैं ऐसा भी नहीं कि मना कर दूंगी या क्या, बट ठीक है मैं चाहती हूँ कि इसको रियलाइजेशन ज़रूर आए। तो ईश्वर मुझे ये चाहिए कि इसको फीलिंग आए कि इसने मेरे साथ गलत किया। तो वो वाले एक जोन में चले गए हो जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो। आपको ये चाहिए कि सामने वाले को फील हो कि उसने आपको कितनी तकलीफ दी, उसको फील हो कि उसने आपको कितना रुलाया, कितना पेन दिया। आपने अपनी ज़िंदगी के अनमोल पल उसको दिए और उसने इतना आसानी से उसको जाने दिया। आपने अपना ट्रस्ट, अपनी लॉयल्टी, अपनी ज़िंदगी की ऑनेस्टी उसके सामने रखी, अपने आप को खोल कर रखा, और उस बंदे ने एक झटके में सब कुछ, बंदी ने एक झटके में सब कुछ खत्म किया और आपको एक ऑप्शन बनाया, और ये चीज़ें आपको हैंडल नहीं हुई। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी में इंसाफ चाहते हो, और आपके पार्टनर को जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये ज़रूर कोई एक्शन लेंगे। मुझे क्रिएटिव ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है लेट्स स्टार्ट फ्रेश का एक ऑप्शन ज़रूर तैयार होगा इनकी तरफ से। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई इनकी और आपकी मदद करेगा, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होगा आप दोनों की मदद करने के लिए, या किसी तीसरे के थ्रू ये आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनमें गट्स नहीं आने के। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इनमें गट्स नहीं है, देखने के लिए होंगे ये बहुत गट्सी या दिखती होंगी शेरनी टाइप की आपके पर्सन या पर्सन ही, बट एक्चुअली में इनमें नहीं है। इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुद आकर सामने खड़े हो सके, क्योंकि इनको खुद को फीलिंग्स हैं ये बात की, अच्छे से वाकिफ़ हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। सो बेसिकली उसके लिए इनके पास गट्स नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी ज़िंदगी में इनके पार्टनर का जो रोल है वो क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में जो उनका पार्टनर है उनका रोल क्या है इनकी लाइफ में। ये आपको अच्छे खासे पर्सनालिटी बनाएंगे, यानी कि ये पर्सनालिटी जो आपकी ज़िंदगी में है, इन्होंने आपको समझदार बनाया है। मानो ना मानो ये रिलेशनशिप ने अगर आपको सेपरेशन या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं फेस की होनी तो आप इतने समझदार नहीं बनते। आप एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो बहुत ही भोलू राम थे। मैंने कहा ना आप अपरिचित के वो पर्सन थे। अपरिचित मूवी कितने लोगों ने देखी मुझे नहीं पता, नहीं देखी तो यार देख लेना, अच्छी पिक्चर है। मतलब साउथ की हिंदी में डब देखी थी मैंने बहुत पहले, अभी तो मुझे याद नहीं, बट बेसिकली उसी का एग्जाम्पल दूंगी कि उसमें जैसे कि वो भोलू राम था, खत वत लिख रहा था, रो रहा था, धो रहा था कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। आप उस तरीके की पर्सनालिटी थे कि दूसरे को क्यों देख लिया, तकलीफ होते हैं। हाँ पूरी तरह उसके जैसे नहीं होंगे लेकिन कंप्लीटली थे, इमोशनल फूल थे।
अब इस पर्सन ने आपको प्रैक्टिकली एक पर्सन बनाया जहाँ पे आप ना हर इंसान को सूझबूझ से और शक की निगाह से भी देखते हो। आप हर किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करते, हर किसी की बातों में नहीं आ जाते, और अब आप ऐसी पर्सनालिटी हो कि ठीक है, मतलब सूझबूझ के साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को लेकर एकदम गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड और अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देने लगे हो सडनली। यूनिवर्स मुझे पता है इनका ओवरऑल आउटकम क्या होगा, इस रिलेशनशिप का ओवरऑल आउटकम क्या होने वाला है एट द एंड, इस रिलेशनशिप का ओवरऑल आउटकम क्या होगा। वाओ, ओ माय गॉड, वाओ, सीरियसली वाओ। ये रिलेशनशिप कंप्लीशन देगा आपको, ये रिलेशनशिप कंप्लीट होने वाला है, यानी कि वो रीयूनियन या वो रिकन्सिलेशन होगा जो आपको बोलते हैं ना बेटर फील करवाएगा। जस्टिस चाहते हो आप बेसिकली, राइट? आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो, और आपको कहीं हद तक ऐसा भी लगता है कि डिवाइन एनर्जीज़ ही आप लोग की हेल्प कर सकती है। तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज़, आप लोगों के एंजल्स, आप लोगों के यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, ईश्वर मदद करेंगे, आपके अल्लाह मदद करेंगे, आपके गुरु मदद करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। कई हद तक मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में आप जो भी चीज़ों की कमी महसूस कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपकी पीछे छूट गई, वो सारी चीज़ें एक साथ आपको प्राप्त होगी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि एक प्रॉपर फैमिली, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी, प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर कंप्लीशन, प्रॉपर खुशियाँ, अबंडेंस। आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ, जो भी चीज़ें अधूरी थी, जो एक अकेलापन, सूनापन जिससे आप गुजरे हो, ये जो एनर्जी में आए हो ना, वो कहते हैं ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। आपने अपना कर्मा किया है और फल आपको बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि आपको देखने वाला ऊपर देख रहा है और उसने कहा शाबाश बेटा, मैं खुश हूँ तुमसे और तुम्हें वो दूंगा जो तुम मांगते हो अब। ठीक है, तो अपने मैनिफेस्टेशंस पे जो भी आपने वर्क किया है, हैट्स ऑफ टू यू। आज मुझे सीरियसली दिल से प्राउड फील हो रहा है जो मैंने आप लोगों की एनर्जीज देखी। आई लिटरली प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना अच्छे लेवल की हीलिंग कर गए हो और इतने अच्छे लेवल पे अवेकन हुए हो। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। ये एनर्जीज़ अगर आप लोग से रिजोनेट कर रही है, सीरियसली ये बात दिल से मानना कि दीदी सीरियसली प्राउड फील करती है इस चीज़ पर कि आप लोग इस पोजीशन पर आए हो, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों के कार्ड्स में रोना धोना देखा है। मैंने हमेशा देखा है कि आप लोग रो रहे हो, धो रहे हो, एंजाइटी, बट दिस टाइम जो ऑरा मैंने आप लोगों का देखा है, ओ माय गॉड, लिटरली दीदी चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाती, दीदी सीधी बात नो बकवास में बिलीव करती है, इसलिए सीधी बात कहती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है यही हो आप, यही पर्सनालिटी मैं समझाती थी हर बार आप लोगों को कि यू नीड टू ट्रांसफॉर्म। दीदी ने फर्स्ट टाइम तुम लोगों को कोई एडवाइस नहीं दी और ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है, तुम जिस पथ पे जा रहे हो तुम अच्छा जा रहे हो, तुम राइट जा रहे हो और तुम पहुँचोगे वहाँ मेरी जान जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है, क्योंकि तुम्हारे बंदा या बंदी के अंदर आएगी रियलाइजेशन, तुम मानो ना मानो ये होगा ज़रूर। ठीक है, सो आपकी ज़िंदगी में इंसाफ लिखा है और इंसाफ होगा। और अब मुझे एक मिनट, हाँ एक और डेक चाहिए। यस यूनिवर्स, अब मैं एडवाइस तो वैसे तो मैंने नहीं दी, पर मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं और आपके लिए क्या बोलना बाकी है। यूनिवर्स मुझे पता है क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। मुझे ना पता है फ्लैश में वो सॉन्ग सुनाई दे रहा है, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप अगर अपने अपनों को लेकर या इनको लेकर कई बार चिंतित हो जाते हो, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा जा रहा है। टेक टाइम एंड ब्रीद आउट। अब अपने आप को थैंक यू बोलो, आप ग्रेटफुल फील करो, प्राउड फील करो कि यू डिड इट डेफिनेटली। अब समय निकालो जहाँ पे आप बोलो कि ओके मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई लव माई सेल्फ। आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो गए हो, लेकिन आप अपने आप को थैंक यू नहीं बोल रहे हो कि इस पोजीशन तक आ गए आप लोग। ग्रेटफुल रहो, ठीक है, ग्रेटफुल रहो अपने आप के लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अब थोड़ा स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाए रखना। एकदम इमोशनल मत हो जाना, एकदम भी प्रैक्टिकल मत हो जाना, ज़्यादा भी घमंड नहीं करना, ज़्यादा भी गुस्सा नहीं करना, बस बैलेंस रहना, ठीक है। और साथ ही साथ अब यार एक चीज़ रह गई, ये ना करूँ तो आप लोगों का तो पेट भरेगा ही नहीं, आप लोग एकदम बेचैन हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस करते हैं। और मैसेज मेरी जान का मैसेज। एक मिनट, मेरा ढोलू राम सो गया नीचे फिर से, पता नहीं पूरा दिन सोया ये लड़का, सोए पता नहीं रात को सोएगा कि नहीं सोएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स बताएं। ये दिया एक बुझ गया, डोंट वरी, दूसरा चालू है। दिए तो वैसे सब जल रहे, पीछे भी मेरे बैक साइड भी सब दिए जला कर रखे हैं मैंने, सो चल रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहेंगे।
विल यू मैरी मी? ओहो क्या बात है। तो आपके पर्सन ही आपसे शादी जो है करने के लिए पूछ सकते हैं। मेरा मन तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता। तो इनका मन कहीं नहीं लगता। डेफिनेटली इनके पास कोई ऑफर है जो लेकर आएंगे। यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। कुछ समय का इनको स्पेस दे दो, इनको प्लॉट दे दो, इनको जो भी मतलब कितना स्पेस लेना है इनको दे दो, सारी स्पेस। ठीक है, ये आपको अपने जन्नत और अपनी दुनिया मानते हैं, स्पेस दे दो, ये वापस आ रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपके पर्सन ही आपसे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम बदल गए हो। ये क्या है? आई एम फीलिंग लाइक आई एम लूजिंग यू नाउ। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो बैठेंगे। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और ट्रांसफॉर्मेशन इनको ये फील करने में बिलीव करवा रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी। ये अब आपसे बहुत जल्द माफ़ी मांगने वाले हैं। बहुत जल्द इनके मन में वो भाव आएगा जहाँ पर ये फीलिंग आएगी, जहाँ पे ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो वो सॉन्ग नहीं है, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, वो सॉन्ग काफ़ी तक इनके लिए रिफ्लेक्ट करता है। ऐ नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरा सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल वह के अख नाल अख नू मिला के। सो वाई दिस सॉन्ग? देखो इस सॉन्ग में ऑब्जर्व करना, शाहरुख खान कैटरीना कैफ को मना रहे हैं उनकी नाराज़गी के लिए। तो ये वही सॉन्ग है जो पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, और यही होगा आप लोगों के साथ, जहाँ पे आपके रूठे जो आपसे, आप जिनसे रूठे हो या जो आपसे रूठे हैं, वो आपको बहुत जल्द बनाएंगे। ठीक है, सो अपना ध्यान रखना यार, मुस्कुराते रहना। और यार वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरी बात है यार। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और ग्रोथ के लिए अपने फ्रेंड्स या पिका कार्ड रीडिंग्स कम से कम आप दूसरे लोगों को भी शेयर करो, ताकि उन लोग की हीलिंग हो सके, वो भी एक मुकाम तक पहुँचे जिस तरह आप पहुँचे हो, आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह हुई है उनकी भी हो सके। और उसके अलावा ढेर सारा प्यार इस बार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। हैट्स ऑफ, सीरियसली लॉट्स ऑफ लव एंड हग्स फॉर यू ऑल। और मैं डेफिनेटली प्रे करती हूँ कि इसी तरह आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी ज़िंदगी की जो बोलते हैं ना एक ग्राफ जिसको आप चढ़ रहे हो, उस पर आप आगे बढ़ते रहें। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार, सक्सेस आए, और हमेशा आप खुश रहो। और हीलिंग के लिए अगर आप लोगों को अभी भी ब्रेसलेट की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपको और ग्रो करना चाहिए और हील्ड होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ब्रेसलेट डिज़ाइन करवा सकते हो। अमित करके मैंने नंबर डाला है, आप उनको कॉन्टैक्ट करो और अपने लिए डिज़ाइन करवाओ। ठीक है, अगर मुझसे टैरो कोर्स सीखना है तो यार मैंने लॉन्च कर दिया है, अभी देर किस बात की, जल्दी से आप लिंक पे क्लिक करके आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी गई है, लिंक पे क्लिक करें, डिटेल्स गो थ्रू करें और ज्वाइन करें मेरा कोर्स। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।